चॉइस आपका है। ये वीडियो भी उन सारे वीडियोस की तरह हो सकता है जिसे तुमने देखा और तुम भूल गए। ऐसा अगर नहीं करना चाहते हो तो प्लीज एक पेपर उठा लो एटलीस्ट, और एक पेन उठा लो, और जो जो मैं बोलने वाला हूं उसको लिखो। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और मैं लास्ट 7 सालों से क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूं अच्छे नंबर लाने के लिए। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग कुछ भी कहने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक चीज लिखना शुरू कर दो। इस वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट का समय लो और लिखो कि अब तक क्लास 9th स्टैंडर्ड तक जितना भी तुम्हें याद आता है वो मिस्टेक्स जिसके कारण शायद तुम्हारा 10th खराब हो सकता है, या फिर वो मिस्टेक जो तुम अगर 10th में करोगे तो पक्का ही तुम्हारा 10th खराब हो सकता है। ये तुम्हारे मिस्टेक्स का एक लिस्ट है जिसे तुम्हें दोहराना नहीं है। खैर, इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं अबाउट 5 टिप्स टू स्टार्ट क्लास 10। क्लास 10 को स्टार्ट करने के लिए 5 टिप्स। प्लीज वीडियो को पॉज करके वो अपने मिस्टेक्स जरूर लिख लेना, क्योंकि तुम्हारे वाले मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे तुम्हें काम करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब वीडियो में यहाँ पे 5 लिखा है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे 5 चीजों के बारे में ही बात होने वाला है। 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, बट और भी 2-3 चीजें बोनस टिप्स आपको मैं दूंगा एंड में, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा मिस्टेक जो एक क्लास 10 का स्टूडेंट करता है वो है कि वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। मैं कहता हूं कि स्टडी एवरी सब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें इसको समझाता हूं कि लैंग्वेजेस को भी पढ़ना है। तुम्हारे कितने सब्जेक्ट होते हैं? तुम्हें होता है मैथ्स, ठीक है, तुम्हें होता है साइंस, इसको तुम बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो। फिर तुम्हारा होता है सोशल स्टडी, इसको भी तुम पढ़ ही लेते हो, रट लेते हो, समझ लेते हो, जो भी तुम करते हो। तुम्हारे केस में सोशल स्टडी भी पढ़ते हो। फिर आता है तुम्हारा लैंग्वेजेस, और फिर तुम्हारा कोई तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी है, आईटी, सीएस, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये 3, 2, 5 ऐसे कुछ चीजें हैं तुम्हारे पास, और कुछ तुम्हारे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल, जो भी सब्जेक्ट है। अभी इसको लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इसको कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, इसको भी कर लेते हैं, बट इसको इग्नोर करते हैं। देखो यार, तुम्हारा मैथ 100 नंबर का आ रहा है, तुम्हारा साइंस 100 नंबर का आ रहा है, तुम्हारा सोशल स्टडी 100 नंबर का आ रहा है, बट अकेले जो लैंग्वेजेस है वो तुम्हारा 300 नंबर का होगा। लाइक इंग्लिश 100 नंबर का होगा तुम्हारा, हिंदी 100 नंबर का होगा, मराठी या फिर जो भी संस्कृत जो भी तुम पढ़ रहे हैं वो 100 मार्क्स का होगा। तो 300 मार्क्स को तुम कैसे इग्नोर कर सकते हो? ट्रस्ट मी, तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रहा हूं वो यही है। पहला टिप कि भाई साहब चुपचाप से लैंग्वेजेस को पढ़ना शुरू कर दो। और मैं कहता हूं कि ना, एटलीस्ट वीक में 3 आवर्स लैंग्वेज को दे दो। 3 लैंग्वेज है, वीक भर में हर लैंग्वेज को एक एक बार तो पढ़ना ही है तुम्हें। रीड करो, ग्रामर सॉल्व करो, राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हारे लैंग्वेजेस में है उसको करना जरूरी है। टिप नंबर 1 समझ में आया? लिखा ना, इसको लिख लो, ये लिखना बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। पढ़ना जब तुम स्टार्ट कर देते हो उसके बाद क्या होता है पता है? स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, लाइक इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग बहुत जोश में आ जाओगे, शायद आप पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद मन नहीं लग रहा है हमारा पढ़ाई में, हम क्या करें? राइट, ऐसा होता है ना। इस चीज को ओवरकम करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो बात करेंगे। और कुल मिला के ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है कंसिस्टेंसी का दिक्कत। देखो, शुरू करने से कुछ नहीं होता, बस काम शुरू हो जाता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। करते रहने वाला जीत जाता है। तुम लोगों ने वो पुराना स्टोरी तो सुना होगा ना, हेयर एंड द टर्टाइज। क्या कहानी थी वो, याद करो जरा। एक हेयर होता है और एक टर्टाइज होता है। वो रैबिट भागता है भागता है भागता है भागता है और फिर रुक जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत तेज भागता है। लेकिन टर्टाइज क्या करता है? वो जो कछुआ होता है वो भागते रहता है भागते रहता है भागते रहता है, और एट द एंड वो जीत जाता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ब्रेक्स मत लेना। मेरे बोलने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम ब्रेक्स मत लेना, अरे ब्रेक्स लेना, बट वो ब्रेक तुम्हारा प्लान होना चाहिए। इट शुड बी प्लान। प्लान कर लो कि हाँ यार, मैं दिन भर में ना, जैसा मैंने ना प्लान किया है, मेरे लिए भी ना वो इंस्टाग्राम के रील्स और वो जो फेसबुक है या फिर जो यूट्यूब है उसके ऊपर जो भी चीजें आती रहती है ना, मेरे लिए भी वो डिस्ट्रैक्शन है। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, अगर तुम्हें दिख गया तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैं इंस्टाग्राम खोलने जाता हूं, मेरे फोन में ये रहा इंस्टाग्राम, ठीक है, और इधर मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, देखना एक पॉपअप आएगा, क्या लिख के आया है? ब्लॉक। अगर तुम ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो ये है ब्लॉक, ठीक है। तो मेरे इसमें इंस्टाग्राम ब्लॉक्ड, मैं 15 मिनट से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज ही नहीं कर सकता मेरे फोन में। तुम्हारे फोन में भी ऐसा सिस्टम होता है, सिंपल सा एप्लीकेशन है ब्लॉक, उसको डाउनलोड कर लो। तो देखो, करते रहना है। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये वाले डिस्ट्रैक्शन के कारण, ये इसके कारण, उसके कारण मैं कंसिस्टेंट नहीं रह गया। स्टार्ट,
स्टार्ट। अगर बोर हो रहे हो दूसरा सब्जेक्ट ले लो, बोर हो रहे हो दूसरा सब्जेक्ट ले लो, तुम्हारे पास ऑप्शंस है। और ट्रस्ट में बोर्ड का एग्जाम बहुत इजी होता है। ये बहुत छोटा सिलेबस होता है बोर्ड का एग्जाम का। तुम्हें 365 के 365 दिन नहीं पढ़ने हैं, बट कंसिस्टेंसी पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब देखो तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, तुम पूछोगे मुझे बाद में कि भैया कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे जो भी सवाल है तुम नीचे कमेंट्स में डाल देना, मैं पक्का उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो कितने घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये याद रखना। अब देखो दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, समझना सबसे पहले। एक विद्यार्थी होता है टॉपर, जो स्टार्टिंग से टॉप मारते जा रहा है। अब ये जो टॉपर विद्यार्थी होता है ना, इसके पास यही होता है, कंसिस्टेंसी। अब दूसरा एक बच्चा होता है जो कि एवरेज स्टूडेंट होता है। परसेंटेज में मैं नहीं बताऊंगा कौन होता है, ठीक है, क्योंकि कैसे भविष्यवाणी तो पंडित थोड़ी हूं मैं, मतलब बता दिया और हो जाएगा। तो देखो मेरी बात, एक होता है टॉपर और एक होता है एवरेज स्टूडेंट। अब जो टॉपर वाला विद्यार्थी होता है उसके अंदर सबसे जो अच्छी बात होती है कि वो कंसिस्टेंटली हमेशा पढ़ता है, रेगुलरली पढ़ता है। लेकिन जो ये एवरेज और उसके बिलो वाले जो स्टूडेंट होता है, इनका क्या गोल होता है मालूम है? सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। अब सिलेबस खत्म करके क्या हो जाएगा, ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो। कंसिस्टेंसी यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। जीतता वो नहीं है जो फट से शुरू कर दे, जीतता वो है जो अंत तक भाग करके, सही से भाग करके, लगातार भागते रहे, खत्म कर। समझ में आ रहा है? और जो प्लान हम बनाते हैं ना, वो हमारे मानसिक शांति के लिए होता है। एक्शन लेने वाले जीत, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट सीखो। देखो ये बात तुमने पहले भी सुना होगा कि भाई साहब कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि तुमने हर चीज में कितना कॉन्सेप्ट सीखा, और क्या तुमने हर चीज में कॉन्सेप्ट सीखा? देखो हर एक चीज को अगर डिटेल में पढ़ रहे हो वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि 90% ऑफ द चीजों को, 80% से 90% चीजों को तुम कॉन्सेप्ट के साथ सीखो। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम मैथ्स का एक कोई तो प्रॉब्लम कर, ठीक है। मैथ्स का एक प्रॉब्लम है जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि तुम मुझे बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS? बहुत ही छोटा सा सवाल है। अब तुम में से ऑनेस्टली तुम्हें जवाब देना है, ठीक है। नीचे कमेंट में एकदम ईमानदारी से बताना कि हाँ मैं कर सकता हूं, नहीं मुझे थोड़ा सोचना पड़ा। देखो बहुत सिंपल है इसका आंसर, क्या है मालूम है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, a प्लस बी, ठीक है, और सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं यहां पे। तो a प्लस बी दो बार है इसका मतलब, ठीक है, a प्लस बी दो बार है। अब बस तुम्हें सिंपली इस ब्रैकेट को खोलना है, इट इतना आसान था। तो कॉन्सेप्ट सीखो हर जगह पे। जैसे तुम्हारे टीचर ने तुम्हें मैथ्स का कोई प्रॉब्लम पढ़ा दिया या फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम पढ़ा दिया, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उसके पीछे के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा रिसर्च करो। टीचर ने बताने का काम किया है। और ये होता कैसे? जब तुम खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, जब खुद से तुम क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करते हो। और देखो एट द एंड जाकर के बच्चे ना 10th स्टैंडर्ड जब खत्म होने वाला था तब जाकर के बोलते क्या हमारे मन से आंसर लिखेंगे चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा, स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करो। समझ में आया? तो सीखो एंड खुद ट्राई करो अपने हिसाब से। सीखना है और खुद ट्राई करना अपने हिसाब से, दैट विल हेल्प यू टू डू। गॉट इट? तो कॉन्सेप्ट सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। मैं काफी सारे अनअकैडमी पे फ्री लाइव लेक्चर लेता हूं, जिन फ्री लाइव लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ये एब्सोल्युटली फ्री होता है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। SJ Super 10 ये कोड तुम्हें यूज करना है। ऑलमोस्ट 4 मिलियन वॉच मिनट हो चुका है, मतलब इतने मिनट तक बच्चों ने मुझे देखा है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो 17K फॉलोअर्स, तो 17,000 बच्चे अब तक अपने से सीख चुके हैं। और भी जिन्होंने फॉलो किया है, बाकी तो बहुत सारे बच्चे सीखते हैं जो फॉलो नहीं भी करते हैं। तो दिस इज द नंबर। तो आप भी क्लास में आ सकते हो, तुम्हें सिंपली ये कोड यूज करना है SJ Super 10 मेरे फ्री लाइव क्लास में आने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो अक्सर चलते रहता है। इस टेस्ट सीरीज ये CBSE के बच्चों के लिए भी चलता है, ये SSC के लिए भी चलता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है 60 मिनट के लिए। और ये पूरे मार्च चल रहा है, अभी मार्च चालू है इसलिए, अगले महीने भी अप्रैल के में भी चलेगा और सो ऑन चलता रहेगा। तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये होगा 8 PM को। तो तुम जाकर के टेस्ट सीरीज को भी अटेंड कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने के लिए और मेरे फ्री लाइव क्लास में आने के लिए, या फिर अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जो तुम्हें कोड यूज करना है वो है SJ Super 10। आई होप कि इट्स क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रिविजन इज द किंग। तुम बोलोगे भैया नहीं हो पाता, नहीं हो पाता रिविजन, बहुत कोशिश किया। और ये रिवीजन करेंगे कैसे? स्कूल, ट्यूशन,
क्लास, अब तो यूट्यूब पे भी, ओके, एंड सो मच मोर। तो ये रिवीजन कैसे करेंगे? लेकिन देखो, रिवीजन राजा है, तुम मानो ना मानो, ये रिवीजन जो है ना, ये राजा है। अगर तुम रिवीजन कर लेते हो भैया तो जीत जाओगे। यहां तक के सारे पॉइंट्स लिखे या नहीं लिखे मुझे बताओ। लिख लिया, बहुत अच्छा। तो देखो, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता? सिखाओ। ये जो तुम्हारा भाई है, ये जो 7 सालों से मैं कर रहा हूं, ये मैं सीख रहा हूं खुद के लिए। कैसे? तुम लोगों को सिखा सिखा करके। तो सीखने का सबसे आसान तरीका है कि लोगों को सिखाओ। अब देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा आइडिया देता हूं, ये तुम करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। मेरे ऐसे कई सारे लर्नर्स है क्लास 9 के सीबीएसई से, जो जिन्होंने क्या किया पता है? एक चैनल खोल रखा है यूट्यूब का। मुझे तो बहुत बाद में पता चला। और वो खुद जैसे भी हो सकता है, टूटा फूटा, जैसे पेपर पेन पे लिख करके मोबाइल से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते। उनको कोई नहीं मिला शायद सिखाने के लिए, तो यूट्यूब पे डाल दे रहा है नाउ। क्योंकि उन्हें किसी और को दिखाना है, तो दे कैन नॉट बी रॉन्ग, उनको सही होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी को बताओगे तो वो इंसान क्या करता है? सवाल पूछता है, राइट? वो इंसान सवाल पूछता है। तो रिवीजन इज द किंग। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि औरों को सिखाओ। ये याद रखो। बहुत सारे बच्चे रिवीजन को समझ भी नहीं पाते। देखो, रिवीजन मतलब दोबारा रीड करना नहीं है, दैट इज रीड। दोबारा लिखना नहीं है। बट अगर तुम एटलीस्ट दोबारा लिखते हो या फिर दोबारा रीड करते हो, उससे भी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिर से फ्रेश होती है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। लेकिन रिवीजन करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना हम सोचते हैं। सिंपली बैठ जाना है और मन में विजुअलाइज करना है। इट इज री विजुअलाइजेशन। ये बात को याद रखना। तो बार बार करने से भी तुम टॉपर बनते हो। एक टॉपर बच्चा जो होता है ना, वो चीजों को बार बार करता है। तो एटलीस्ट तुम्हें अपने सिलेबस को 5 बार तो कंप्लीट करना है। ये बात याद रखना अगर तुम अभी ये वीडियो को देख रहे हो तो। चलो, अगला है मोटिवेशन। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि पढ़ने का मन नहीं करता तो कैसे पढ़े। तुम प्लीज उस वीडियो को देखना, इधर ही कहीं नीचे मिल जाएगा, जिसमें मैंने बात करा है कि मोटिवेशन मतलब क्या होता है। मोटिवेशन मतलब होता है मोटिव टू अचीव समथिंग। साथ ही साथ वो वीडियो भी तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अपना काम करो ईमानदारी से। तुम्हारे जो पापा है, जैसे तुम बोलोगे कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो अपने पापा मम्मी को देखो। क्या तुम्हारी मम्मी सुबह उठ करके बोलती है, बेटा ब्रेकफास्ट बनाने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, इस महीने बिजली के बिल को भरने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, इस महीने तो बिजली का बिल नहीं भरेंगे, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारे घर पे अगर कोई मतलब दूध देने वाला आता है, तो दूध देने वाला एक दिन नहीं आया, तो मम्मी या पापा पूछते हैं, भैया क्यों नहीं आए थे? अरे मैडम का बताई, मोटिवेशन नहीं आवत है। हाँ, चलेगा। मोटिवेशन नहीं आ रहा, इट इज नॉट अ बहाना। समझ में आया ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है इसलिए नहीं करूंगा, या फिर जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा। तुम्हें तुम्हारा वाई पता होना चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कि तुम्हें तुम्हारा वाई पता होना चाहिए? देखो, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने ऊपर भरोसा करो कि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम चाहते हो, उसको तुम अचीव कर सकते हो। अब ये भरोसा कैसे आएगा? जब तुम एक्शंस लेते जाओगे अपने जीवन में। मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाया है, स्टोरी ऑफ माई चेंज। मेरे जीवन में कैसे बदलाव आए। अगर तुम इन पूरे वीडियोस को अगर जाके देखते हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुमसे ज्यादा शायद, आई डोंट नो कि तुम किस हालात में हो, मेरे जीवन में ना उतार चढ़ाव थे। बट जहां तक भी मैं आ पाया हूं, मैं कोई बहुत बहुत कुछ नहीं उखाड़ा मैंने अपने जीवन में, लेकिन जितना भी मैंने कर पाया हूं ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेकिंग एक्शंस एंड बिलीविंग इन माई सेल्फ। तो बच्चों, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखो। और ये भरोसा और स्ट्रांग कैसे होते जाता है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ते जाता है, जब तुम एक्शंस लेते हो और छोटी 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 चीजों को अचीव कर लेते हो। मोटिवेशन यहां से आएगा। अपने मम्मी पापा को देखो और अपना वाई देखो। शायद तुम्हारे लिए तुम्हारा मोटिवेशन ये हो सकता है कि तुम्हें अपने फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना है, जो मेरे लिए था। शायद ये हो सकता है कि तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो, राइट? शायद कुछ और हो सकता है, शायद अपने किसी दोस्त के लिए प्रूव करना चाहते हो, या फिर जो भी हो तुम्हारा। तो बिलीव इन योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वाले पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। और कभी अगर तुम्हें लगे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट का भी पूरा प्लेलिस्ट डाला है मैंने, जिसमें एकदम अच्छे से बात करी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लेना। इनमें कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम नॉन स्टॉप तुम्हें बताया गया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी तुम देख सकते हो। अच्छा, याद रखो, तुम कर सकते हो। अभी से स्टार्ट करोगे तो तुम एकदम मचा दोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी और बता देता हूँ। जैसे तुम रिवीजन करने बैठो तो 2-3 दोस्तों के साथ कर लेना,
जब तुम ग्रुप में चीजें करोगे ना तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, एक दूसरे से पूछ करके। बचपन में हम करते थे ना, अच्छा तुम मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेता हूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। खुद के अगर नोट्स बनाओगे ना तो दुनिया से तुम्हें नोट्स मांगने नहीं पड़ेंगे। मेक योर ओन नोट्स। और अगर तुम्हारा कोई भी सवाल होता है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, या फिर तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे लाइव लेक्चर्स तुम्हारे लिए लेने वाला हूँ यहाँ पे, अनअकैडमी पे और बहुत सारी जगह पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। और हाँ, तुमने क्या सीखा इस वीडियो से नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या तुमने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। और अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को सेंड कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच।